नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट की वीडियो नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, रेडियस ऑफ एटम एंड नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस इन द यूनिट सेल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई जो है यूनिट सेल दो टाइप की हैं, एक सिंपल यूनिट सेल और दूसरी हमारे पास थी सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल इज दैट इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड इन सेंटर्ड यूनिट सेल particles are present at the corner as well as a center of either face or body center or a edge centers। तो हमारे पास जो सिंपल यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्स यूनिट सेल के अंदर जो एज लेंथ है ए और रेडियस ऑफ एटम और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में देखिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड डी। हियर ए इज द एज लेंथ, R is the radius of atom और जो D है नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सिंपल यूनिट से। जो सिंपल यूनिट सेल है उसको हम एक बार फिर डिफाइन करते हैं। ए यूनिट सेल इज सेड टू बी सिंपल इफ एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। मान लीजिए भाई ये हमारे पास एटम को हमने स्फेरिकल माना, ये इस कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, इस प्रकार से ये एटम प्रेजेंट। अब यदि ये एटम यहां तक आया तो इसका रेडियस क्या हो गया r, इसका जो है रेडियस क्या हो जाएगा r। तो दोनों को मिला दें तो पॉइंट ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी एज लेंथ। और जो एटम सिंपल यूनिट सेल में खास बात क्या होती है कि भाई जब एटम को कॉर्नर पे रखते हैं तो प्रत्येक एटम जो है एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। तो let us consider a simple unit cell। Age length of unit cell is AB and that is equal to A। Radius of atom is R। तो ये दोनों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इसलिए जो एज लेंथ है E that is equal to the sum of the radius of both atom। इसका रेडियस जोड़ दें और इसका जोड़ दें तो हम कह सकते हैं A is equal to 2R। फिर हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डिस्टेंस D। तो सिंपल यूनिट सेल में बेटा एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं और कहीं भी एटम नहीं होता है, तो इस एटम का नियरेस्ट नेबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एज लेंथ के। तो आपने ये याद रखना है कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज लेंथ दोनों बराबर होती हैं और रेडियस ऑफ एटम एज लेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की यूनिट सेल, हमारे पास इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
FCC। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक FCC यूनिट सेल है, यहां पे ए यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, FCC कहेंगे। इफ एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। खास बात क्या है बेटा कि जो एटम फेस के सेंटर पे होता है वो कॉर्नर वाले सभी एटम को क्या करता है, टच करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कॉर्नर वाले भी एक दूसरे को क्या करें, टच करें। तो मान लीजिए ये हमारे पास ए, ये बी और ये क्या हो गया सी। तो अब इसको हम मिला दें तो ए और बी क्या है, एज लेंथ, और ए सी यहां पे नियरेस्ट जो नेबर डिस्टेंस है, क्योंकि अब एटम फेस के बीच में आ गया है तो यहाँ पे ये जो लेंथ होगी इसका यदि हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो लेट अस कंसीडर ए FCC यूनिट्स। अब हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है D जो है वो क्या होगा, AC का क्या मिलेगा, हाफ। अब AC क्या है, मान लीजिए भाई इसकी एज लेंथ A मान लें, क्या मान लिया हमने, ये A है। तो हमारे पास जो है एज लेंथ क्या है भाई, एज लेंथ AB किसके बराबर है, A के। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC AC किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और उसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। AB हमारे पास है बेटा A और ये B क्या है, A। तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर उसका अंडर रूट। अब हमारे पास AC जो है क्या आ गया, 2A का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। A और A क्या आ गया, 2A हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2A AC। अब डायग्राम में यदि इस एटम का रेडियस r है तो ये भी क्या हो गया r, और बीच वाला क्या हो गया बेटा 2r। तो AC इज इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r, यानी कि ये किसके बराबर है, 4r। तो AC की जगह पे हम यदि इसको रख दें तो क्या आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू √2a। तो एज लेंथ और r के बीच में जो रिलेशनशिप आ गया तो क्या आ गया बेटा, ये इसके नीचे आ जाएगा 4r डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब हमारे पास दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड ए रेडियस ऑफ ए एटम। यदि r निकालना हो तो r ये ऐसे भी लिख सकते हैं, r किसके बराबर आ गया बेटा, √2a और इसके नीचे 4। तो हमारे पास क्लियर है। तो अब यहां पे इसको हम दूसरे ढंग से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि r ये हमारे पास √2a था बेटा, और इसको मैं लिख दूं 2 √2 इंटू में √2, इससे ये कैंसिल हो जाए तो r ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको a/2 √2।
तो ये हमारे पास एफसीसी के अंदर हमने रिलेशनशिप निकाल दिया बेटा, किसके बीच में, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। ये भी हो सकता है, ये भी वही बात है, और ये भी क्या है, वही बात है। तो रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ, यानी कि रेडियस ऑफ एटम एज लेंथ को यदि किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 2√2 से। अब हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो डी आएगी वो क्या था, AC का हाफ, AC डिवाइड बाई 2, ठीक है। और जो AC है वो किसके बराबर था बेटा, हमने लिख दे √2a और इसको क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। तो जो D है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2a, यहाँ पे √2 और √2 दोनों की मल्टीप्लाई, एक कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर आ गया, a/√2। तो ये दो फार्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। एफसीसी के अंदर रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू a/2√2a और d किसके बराबर, a/√2। ये हमारे पास। आगे हम पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी के केस में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एफसीसी के अंदर जो है एज लेंथ और जो है एज लेंथ और ये फार्मूला इधर ये इस साइड में आ जाएगा, तो उस केस में फिर इसकी वॉल्यूम लेंगे तो वहां पे फिर यूज करना है। न्यूमेरिकल में ये फार्मूले बार बार यूज होंगे, डेरिवेशन आपने नहीं करना है। तो याद इतना रखना है, एफसीसी के अंदर जो रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ, रेडियस ऑफ एटम जो है किसके बराबर होगा, a/2√2 के, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है एज लेंथ को √2 से डिवाइड कर दो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाएगी। क्यों होगा, क्योंकि फेस के ऊपर जो एटम है वो जो है इसका नियरेस्ट नेबर हो जाता है, क्योंकि जो एटम हमारे पास कॉर्नर पे थे वो एफसीसी में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन फेस पे जो एटम होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है। अब हम बात करेंगे बीसीसी, तीसरी हमारे पास यूनिट सेल है बीसीसी। बीसीसी मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक बीसीसी यूनिट सेल है, यहाँ पे मान लीजिए भाई ये एटम, इसमें भी एटम कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे है, और कॉर्नर के अलावा एक एटम कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर पे। तो मान लीजिए ये एटम बॉडी के सेंटर पे है, और जो एटम बॉडी के सेंटर पे होता है वो क्या करता है, कॉर्नर वाले सभी एटम को क्या करता है, टच करता है। डायग्राम में ये जो बॉडी सेंटर पे एटम है ये इसको भी टच करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये इक्वली डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो है इस प्रकार से, let us consider a BCC unit cell with age length a। ये हमारे पास A मान लिया, ये B है, ये C है, और इस पॉइंट को क्या दे दिया हमने, D। अब जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है बेटा वो AD का क्या हो जाएगी, हाफ होगी। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D जो है दैट विल बी इक्वल टू
AD डिवाइड बाई 2। लेकिन फ्रॉम ट्रायंगल ADC जो AD है वो किसके बराबर होगा भाई? CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। हमारे पास AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और उसका क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट। अब जो है हमने AC का जो था वो √2a, ये भी a था, ये भी a था, तो √2a आ गया था। तो AC किसके बराबर है? √2a और इसका स्क्वायर कर दिया। और ये भी क्या था? a, इसका भी स्क्वायर और उसका क्या ले लिया हमने? अंडर रूट। ठीक, तो यहां पे आ गया बेटा 2a स्क्वायर और ये भी क्या है? a स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ये क्या आ गया? 3a स्क्वायर और ये हमारे पास a किसके बराबर आ गया? अब उसका अंडर रूट ले, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3a। AD जो है क्या आ गया? √3a। अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है बेटा? AD डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो D हमने निकाला नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D, AD आ गया भाई √3a और इसको 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, अब जो AD है वो भी किसके बराबर होती है बेटा? 4r, यानी कि AD का हाफ। इसका हमारे पास रेडियस ऑफ ए एटम जो AD है वो किसके बराबर? 4r बराबर है √3a और हमारे पास जो r है √3a बाई 4a। ये हमने रिलेशनशिप निकालना है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। इन सिंपल यूनिट सेल A इज इक्वल टू D और R जो है a बाई 2। FCC के अंदर जो है हमारे पास जो एज लेंथ आई थी, FCC में एज लेंथ और R में जो रिलेशनशिप था, R किसके बराबर था बेटा? a बाई 2√2 इस प्रकार से। और BCC में R जो है किसके बराबर आ गया? √3 बाई 4a। इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D जो है वो किसके बराबर आ गया? √3 बाई 4a और FCC के अंदर जो D की वैल्यू है वो आ गई है हमारे पास a बाई √2। D जो है a बाई √2। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। सिंपल यूनिट सेल एज लेंथ और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दोनों बराबर होती हैं। एज लेंथ इसका हाफ हो जाएगी। FCC के अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एज लेंथ बाई √2 होगी और R इसको 2 से और डिवाइड कर दिया, हमारे पास 2 हो गया। अब इसमें √3 बाई 4a, तो सॉरी ये 2 होता है और इसको 2 से और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। जब हम वॉल्यूम निकालेंगे उसमें यूज हो सकता है, या रेडियस ऑफ एटम या एज लेंथ आगे डेंसिटी के न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, उनमें हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड नियरेस्ट नेबर एटम एंड रेडियस ऑफ ए एटम के बीच में। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। सिंपल यूनिट सेल में ए और डी दोनों बराबर होते हैं। आर जो है a बाई 2 के बराबर हो जाएगा। इन FCC जो है
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है एज लेंथ डिवाइड बाई √2 होता है, और रेडियस निकालना तो डी को हमेशा 2 से डिवाइड कर दो तो ए बाई √2 आ जाएगा। इसके अंदर बीसीसी के अंदर √3/2 ए होगा, और इसको 2 से और डिवाइड कर दिया तो √4 ए हो सकता है। तो ये आपने टॉपिक है, इसमें डेरिवेशन आपने नहीं करने हैं, सिर्फ ये फार्मूले याद करने हैं, कहीं न्यूमेरिकल के रूप में हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, वो अगली वीडियो में होगा।